हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगेन हम लोग मल्टीपल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आज के मार्केट का हाल देख लेते हैं। देखो, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तब मार्केट कैसा है वो बताता हूँ। निफ्टी 50 आपको 0.78% ऊपर है। बैंक निफ्टी हल्का डाउन है, 0.01%, बस रेड में है। मिड कैप का क्या हाल है? मिड कैप आपको 0.06% पॉजिटिव है। देन स्मॉल कैप 100 आपको 0.2% ऊपर है। ये हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? निफ्टी 50 में ठीक ठाक तेजी है, लेकिन बाकी जगह उतना तेजी नहीं है, ना स्मॉल कैप में है ना मिड कैप में। अब मैं एडवांस डिक्लाइन का चार्ट का बात करता हूँ। तो एडवांस डिक्लाइन का चार्ट का क्या सीन है? लगभग 1700 शेयर आज आपको ग्रीन में दिखेंगे एंड लगभग 1200 शेयर आपको रेड में दिखेगा आज। तो ऐसा है कि ज़्यादा एडवांस है, डिक्लाइन कम है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, सुबह के कंपेरिजन में अभी वो कम हुआ है। नंबर ऑफ एडवांस शेयर डिक्रीज हुआ है सुबह से लेके अभी तक। दैट इज गिरा होगा पोर्टफोलियो। जो पोर्टफोलियो आपका सुबह में होगा, हो सकता है अभी के टाइम पे थोड़ा नीचे। अगेन स्टॉक डिपेंडेंट है, क्योंकि यही है ना कि निफ्टी 50 अगर आपको ऊपर दिख रहा है, फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप 100 अगर आपको ऊपर दिख रहा है, तो वो कुछ गिने चुने शेयर्स है जो उसको ड्रैग कर रहा है। फॉर एग्जांपल आज साइन डीएलएम 8% ऊपर है। तो यही हो रहा है कि ओवरऑल अगेन ऐसा हो रहा है कि पोर्टफोलियो आपका ज़्यादा हरकत नहीं कर रहा होगा, मे बी अनलेस वो स्टॉक्स आपके पास होंगे जो आज पोर्टफोलियो को ऊपर लेके जा रहा हो। फॉर एग्जांपल साइन डीएलएम का ही ले लो, ठीक है। साइन डीएलएम का क्या सीन है? साइन डीएलएम 8% ऊपर है, तो अकेला वो ठीक ठाक खींच सकता है। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जो कि हमारा पोर्टफोलियो का एक्चुअल इंडिकेटर होता है, वो है मिड स्मॉल 400 एंड स्मॉल कैप 250। तो मिड स्मॉल अगेन 0.07% ऊपर है, एडमॉस स्मॉल कैप 250 आपको 0.16% ऊपर है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? एक्चुअली में उतना तेजी नहीं है ना, ब्रॉडर मार्केट में उतना तेजी नहीं है। निफ्टी 50 आपको ऊपर है। रीजन बीइंग कि मार्केट एक्चुअली पोर्टफोलियो लेवल पे लोगों का स्टॉक्स में बहुत पैसा बनाया, लेकिन आपको निफ्टी 50 से उतना ऊपर नहीं आया। तो आप थोड़ा हो सकता है ऐसा देखो कुछ टाइम पे कि आपको निफ्टी जितने इंडेक्स है ना वो थोड़ा ऊपर जाएंगे, आपके पोर्टफोलियो थोड़ा कॉन्सोलिडेट करेंगे। फॉर मी माई पोर्टफोलियो इज कॉन्सोलिडेटिंग फ्रॉम लास्ट 10-12 डेज, और मुझे लगता है 1 महीना और करेगा। बस मुझे एक बात पता है कि सूनर और लेटर आई विल बी रिवार्डेड इफ माई कंपनी विल परफॉर्म गुड, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। और अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। देखो, साइन डीएलएम में आपको मैंने बहुत पहले बोला था, आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू रीच अराउंड 600 550, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं रिजल्ट तक पहुँचेगा। देखो यहाँ पे कैसे प्ले आउट होता है ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, Q1 का रिजल्ट, Q4 का रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा नहीं था। मैनेजमेंट ने बोला कि एक्सटर्नल फैक्टर सभी कंट्रीब्यूटर था, और दे आर एक्सपेक्टिंग कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होता रहेगा। Q1 FY27, Q2 Q3 Q4। तो अभी क्या सीन होने वाला है यहाँ पे अभी होने क्या वाला है? मुझे ऐसा लगता है, कैन बी रॉन्ग हियर, कि Q1 के रिजल्ट से पहले थोड़ा बनेगा। Q1 का रिजल्ट कैसा आएगा? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिजल्ट, तो थोड़ा नीचे जाए। अपडेट अगर अच्छे होंगे तो वापस से कंपनी ऊपर जाने लग जाएगा। एंड बाय Q3 Q2 एंड Q3 हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर ही रहे। तो ये है साइन डीएलएम। साइन डीएलएम देखो, अगेन कंपनी का जो बुरा वक्त था खत्म हो गया है। अब उनके अच्छे मार्जिन्स वाले काम भी मिल रहे हैं। क्वालिटी ऑफ ऑर्डर्स आर आल्सो गुड, ऑर्डर बुक इज आल्सो बिल्डिंग। तो कंपनी डायरेक्शनली पॉजिटिव जा रही है, और शेयर प्राइस में जब तक मैनेजमेंट आगे गाइडेंस वगैरह देगा, शेयर प्राइस में ठीक ठाक पैसा बन चुका होगा। तो ये मेरा अंदाजा है, देखते हैं कैसे होता है नहीं होता। अभी तक तो सही प्ले हो रहा है, आगे देखते हैं। केंस्टेक भी धीरे धीरे आपको रिवाइव कर रहा है। रीजन बीइंग मुझे क्या लगता है, देखो Q1 का रिजल्ट पे काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर Q1 का रिजल्ट अच्छा आया, अपडेट अच्छा आया, तो मार्केट का वापस कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड कंपनी ऊपर जाने लग जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है Q1। क्या मैं ऐसे कंपनी में पोजीशन बनाऊंगा? पहले से नहीं है तो शायद मैं वेट करूंगा। और ये भी हो सकता है कि नहीं, तो ऐसे भी किया जा सकता है कि ऐसे कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए आप 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकते हो। अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। क्योंकि क्या है ना कि मुझे ये लगता है कि केंस्टी जैसी कंपनी में पैसा तो बनना है, आज नहीं तो कल बनना है। मे बी आज ना बने, अगर मैं 2-3 साल का टाइम होराइजन रखूँ FY28-29 का, तो देश में बहुत काम है EMS में। चाइना +1 की वजह से कंपनी को फायदा होगा, देन आपको OSAT की वजह से फायदा हो सकता है, PCB की वजह से ठीक ठाक फायदा हो सकता है। तो मुझे मल्टीपल पॉजिटिव ट्रिगर्स दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसा चांस नहीं लगता है, ऐसा मतलब सीन नहीं लगता है कि केंस्टेक बिल्कुल भी पैसा नहीं बनाएगी अनलेस बहुत ही कचरा कर कम काम कर दे इसका मैनेजमेंट। क्योंकि ये भी तो देखना पड़ेगा ना, सेक्टोरल टेलमेंट बहुत ज़्यादा है, कंपनी के पास ऑलरेडी प्लांट वगैरह है। तो अनलेस दे मेसअप अ लॉट, बहुत ज़्यादा मेसअप कर दे, तो मुझे चांस, तो ही मुझे लगता है कि शायद ऐसे कंपनी में पैसा ना बने। अगेन देखो, मार्केट में ना कैलकुलेटेड बेट लेना पड़ता है।
दिस इज हाउ आई थिंक, मैं ऐसे सोचता हूँ। सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर। कोई मोमेंटम को यूज़ करके ट्रेड करता है, इन्वेस्ट करता है। मैं मोमेंटम को यूज़ करके नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अच्छी कंपनी को पकड़ता हूँ नीचे भाव पे, जिसमें मुझे फ्यूचर में ग्रोथ लगता है और मैं बैठे रहता हूँ अपने इंतजार का। मैं बताऊँगा अभी थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा, थोड़ा और आगे जाऊँगा तो। हाँ, एक और कंपनी है C2C एडवांस। C2C एडवांस को भी लेके मुझे लोग पूछ रहे हैं। देखो C2C एडवांस भी आज ऊपर है, लेकिन मेरा यहाँ पे एक ही सवाल है कि भाई रिजल्ट तो दो यार। रिजल्ट दोगे तब तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना। क्यों ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है मुझे नहीं पता। शेयर तो प्राइस तो खरीदने से भी ऊपर जाता है ना। आपका एक महीना से ऊपर हो गया है। सेकेंड हाफ का FY26 H2 का रिजल्ट नहीं दियो, डेट भी अनाउंस नहीं किया, तो आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। सीधी सी बात है। ऑर्डर जीतने से नहीं होता है ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है आज के टाइम पे C2C एडवांस पे। मे भी ऐसा हो सकता है कि ऐसी कंपनी को थोड़ा ऊपर खरीदना पड़े मुझे, ठीक है। कल को अगर मैं खरीदने का सोचूं, कहीं पे प्रॉफिट बुक वगैरह करूं तो अलग बात है, लेकिन आज के टाइम पे मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। से रीजन भी कि एक महीना हो गया है, आपका रिजल्ट का कोई अता पता तक नहीं है, तो ऐसे तो नहीं चलता है ना भाई। दैट्स ऑल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा था कि मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, मैं किस तरह से सोचता हूँ। देखो मेरा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, मैं उस कंपनी को अवॉइड करता हूं जहां पे मैं कुछ प्रेडिक्ट ना कर पाऊं, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई आई अवॉइड स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह, बैंकिंग कंपनी सबको मैं अवॉइड करता हूं। और मैं ऐसी कंपनी को टारगेट करता हूं जहां पे मुझे प्रेडिक्टिव दिख रही है हाई ग्रोथ सेक्टर में। सबसे पहली बात तो मैं हाई ग्रोथ सेक्टर को टारगेट करूंगा, जैसे रिन्यूएबल हो गया, डेटा सेंटर, EMS, डिफेंस, देन आपको बैटरी रिसाइकलिंग वगैरह हो गया। डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ सेक्टर जो आज के टाइम पे आपको दिख रहे हैं आपके आसपास, ठीक है। EVs वगैरह हो गया, तो ऐसे ऐसे सेक्टर को मैं टारगेट करता हूं। और वैसी कंपनी को देखता हूं कि जिनके मैनेजमेंट ठीक ठाक है, कुछ कंपनी का मोट है, और मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल में ये अपने पैट को आराम से 5 गुने के आसपास कर सकती है इन ऑप्टिमिस्टिक केस, एंड पेसिमिस्टिक केस में भी 3.5 से 4 गुना तो कर सकती है, अगर कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म करे। कंपनी बर्बाद हो जाए तो हो जाए, वो अलग बात है, ठीक है। कंपनी अगर ठीक ठाक परफॉर्म करे तो प्रॉफिट को कम से कम 4 से 5 गुना करे। आज के टाइम पे सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, तो क्या होगा इन गुड मार्केट, जब बुल मार्केट आएगा तो उसका PE रेटिंग भी होगा एंड इसका प्रॉफिट भी 4 गुना भागेगा, तो वहाँ पे मुझे मल्टीप्लायर इफेक्ट बनेगा और चांसेस होगा मेरे 6 से 8 गुना एक कैपिटल होने का अगले 2 से 3 साल में उस कंपनी में। सिंपल सा मैथ समझो। मैं ऐसी कंपनी को टारगेट करता हूं जिनका मुझे प्रॉफिट अगले 2 से 3 साल में 4 से 6 गुना 7 गुना होता हुआ दिखता है, ठीक है। एंड आज के टाइम पे डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल 20 के आसपास अवेलेबल है, 25 के आसपास, 30 के आसपास अवेलेबल है। वैसी कंपनी को मैं टारगेट करता हूँ। क्यों? मैं टारगेट इज कि मैं 4 गुना प्रॉफिट हो, थोड़ा बहुत PE एक्सपेंशन मिले गुड मार्केट में, एंड 7 से 8 गुना मेरा शेयर प्राइस का पोटेंशियल हो, ये मैं टारगेट करता हूँ। और मैं ऐसी कंपनी को लेके बैठे रहता हूँ, अपना इंतजार करते रहता हूँ, क्योंकि मार्केट में क्या ना कब कौन से कंपनी का शेयर प्राइस भागेगा, दिस इज समथिंग नो वन कैन प्रेडिक्ट। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास एक कंपनी थी लास्ट ईयर, मैंने अपने पोर्टफोलियो को लास्ट ईयर काफ़ी रिस्ट्रक्चर किया है। मार्च अप्रैल के आसपास जब मार्केट टूटा था तो मैंने बहुत सारे कंपनी में से बेचा उस टाइम का। पहले तो मैं उस टाइम पे मेरा ठीक ठाक पोर्टफोलियो लार्ज कैप में था, ट्रेडिंग कर रहा था मैं, क्योंकि जब मार्केट बहुत ऊपर होता तो मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ अपने 30-40% पोर्टफोलियो का। तो वहाँ पर क्या हुआ, मैंने उनको रिस्ट्रक्चर किया, बहुत सारी कंपनी खरीदे। कुछ कंपनी उसी वक्त इमीडिएटली भागा एंड कुछ कंपनी क्या हुआ, भागा नहीं, ठीक है। पूरा 1 साल तक ऐसे ऐसे करता रहा, ऐसे ऐसे करता रहा। तब उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट आने से ठीक पहले H1 का रिजल्ट आया, रिजल्ट खराब आया, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन मीट नहीं किया, फिर कंपनी नीचे गया, फिर उसके बाद भागा वहाँ से लगभग वो 4.5-5 गुना होने को है। तो यही बता रहा हूँ कि 1 साल पहले कंसोलिडेट किया मैंने, जब उसको लिया था उससे मैं 30% नीचे भी गया था, वहाँ पे भी एवरेज किया, फिर वहाँ से भागा। तो मेरा काम होता है, मैं सेक्टर को समझता हूँ अच्छे से, कंपनी को समझता हूँ, वैसी कंपनी को फाइंड आउट करता हूँ जिसमें मुझे प्रॉफिट एक्सपेंशन एंड PE एक्सपेंशन सबके वजह से स्कोप दिखे 6 से 8 गुना शेयर प्राइस होने का। होगा नहीं होगा दैट्स अ सेपरेट थिंग, स्कोप दिखे एंड मुझे एविडेंस हो मानने के लिए कि ये होगा। मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्यों अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि शेयर प्राइस कितना हो सकता है। डबलर ट्रिपलर दिखता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दिखता है, और मुझे ऐसा लगता है जब तक ठीक होने लगता है तो ये सिचुएशन खराब हो जाती है। देखो एक मूवी है बिग शॉट करके, ये हॉलीवुड की मूवी है, उसको देखना। उसमें बताया गया है कि ये लोग अपने टारगेट को मीट करने के लिए कैसे लोन डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करते हैं, किसी को भी लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब बहुत सिचुएशन अच्छा होगा तो फिर
उसके बाद अगेन सब कुछ प्रॉब्लम, मतलब शेयर प्राइस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो कभी ना कभी प्रॉब्लम होने ही लगता है ऐसे इंडस्ट्री में। तो दिस इज वाई आई अवॉइड सच कंपनी, बिकॉज मुझे वो बड़ा पोटेंशियल बहुत कम दिखता है ऐसी इंडस्ट्री में। क्योंकि क्या है ना कि पिरामिड के सबसे लोअर लेवल के लोगों को ये लोग देते हैं आपको लोन, और वो लोन जो दे रहे हैं उसका कोई गारंटी नहीं है रिकवरी होगा कि नहीं। क्योंकि और ये बात समझो कि प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर देश में कुछ भी प्रॉब्लम आया ना, सबसे पहले सफर कौन करता है? जो पिरामिड के सबसे नीचे लेवल पे होते हैं, ठीक है, सबसे पहले सफर वही करते हैं। और इसीलिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी टूटेगी, माइक्रो फाइनेंस टूटेगी तो आपको स्मॉल फाइनेंस भी टूटेगी, क्योंकि उनका भी एक्सपोजर होता है माइक्रो फाइनेंस में, और कुछ कुछ बैंक्स का भी होता है, ठीक है। तो दिस इज वाई आई अवॉइड सच कंपनी। एंड दूसरी बात क्या है कि मुझे इनमें उतना पोटेंशियल नहीं लगता है। मैं उसी कंपनी में होता हूँ जो बहुत चीप हो। इसीलिए आपको मैंने बोला था ना, मैं सम्मान कैपिटल, सैटिन कट, क्यों? क्योंकि दे आर वेरी वेरी चीप। जब मैंने सैटिन पे वीडियो बना था 130 के आसपास, मैंने क्या बोला था, अगर इसका बस प्राइस टू बुक रेटिंग हो जाए इंडस्ट्री के हिसाब से तो इसमें 3x का पोटेंशियल है उस प्राइस है। देखो अब यहाँ से 50% भागे तो जो मैंने बोला था वो सही हो जाएगा एक तरह से। अगेन नॉट अ बाय रिकमेंडेशन, बस मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ। तो मैं इस तरह से सोचता हूँ, मैं अच्छे सेक्टर को पकड़ता हूँ, अच्छी कंपनी को पकड़ता हूँ, अच्छी कंपनी वाली मोट वाली कंपनी को हाई ग्रोथ सेक्टर में, और मैं वेट करता हूँ अपने चांस का ताकि मुझे अच्छा बने। और मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होता है 6 to 8x, इवन विद 40% सक्सेस रेट आई कैन हैव डिसेंट रिटर्न। दिस इज माई स्ट्रेटजी, और इसी को मैं फॉलो करता हूँ एंड आई वेट एंड मैं पढ़ता रहता हूँ। डेट्स ऑल। कंपनी के बारे में, सेक्टर के बारे में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है मुझे अपॉर्चुनिटी। एंड मैं 15 कंपनी में लगाता हूँ कभी पैसे, 14-15 कंपनी में, और मैं वेट करता हूँ। जैसे मार्केट आपको क्या बोलते हैं, खरा अच्छा होता जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करता जाऊँगा। दैट्स ऑल, इट्स वेरी सिंपल। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कंपनी का एनालिसिस करना है, कंपनी को समझना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल मुझे आता है सबसे कि सर कौन सा सेक्टर अगले 1 साल में पैसा बना देगा? देखो भाई, ये सब प्रेडिक्ट करना उतना आसान नहीं है। बेसिक सही रखो, कंपनीज का एनालिसिस सही से करो, सेक्टर का एनालिसिस सही से करो, यू विल गेट इनफ अपॉर्चुनिटी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक सही रखो, मार्केट में रिसर्च करो अच्छे से, अच्छी कंपनी को पकड़ो, बैठे रहो अच्छे सेक्टर में, क्योंकि ग्रोथ सेक्टर में चांसेस सक्सेस रेट का ज़्यादा होता है। अगर मान लो मैं ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में लूंगा तो किसी भी अच्छे मैनेजमेंट का सक्सेस होने का रेट ज़्यादा है कंपेयर टू अदर। फॉर एग्जांपल आप ले लो रिटेल वगैरह में, तो उससे कंपैरिजन में ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में किसी भी कंपनी का सक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो मैं ऐसे सेक्टर को पकड़ता हूँ एंड उनको पकड़ बैठा रहता हूँ। दैट्स ऑल। आई होप इट हेल्प्ड। नॉट अ बाय रिकमेंडेशन, जो भी कंपनी का बात किया हूँ जस्ट फॉर अ लर्निंग पर्पस। दैट्स ऑल, बाय।